24/7 teachers training. A lesson by lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. अब तलबा से बारी बारी इबारत की किरत करवाइए। मुनासिब वक्फ़ों में तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्ती कीजिए और सही तलफ़्फ़ुज़ की अदाई की मश्क भी करवाइए। इस ज़िम्न में दर्ज ज़ैल अल्फाज आपकी ख़ास तवज्जो चाहेंगे। उम्र, मैं इससे पहले भी मोहतरम टीचर जिक्र कर चुका हूँ किसी और की हुआ सेशन में कि कुछ अल्फाज बार बार आपके सामने आते रहेंगे। मुझे मालूम होता है कि इस लफ्ज़ पर मैं पहले बात कर चुका हूँ, इसका तलफ़्फ़ुज़ बता चुका हूँ, लेकिन फिर से अगर ये अल्फाज सामने आ जाएं तो उसका एक ख़ास मकसद है कि ये वो अल्फाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आम इस्तेमाल के अल्फाज होते हैं, और ये बार बार आपके सामने लाने का मकसद ये है कि ये आपके जहन में ताज़ा रहे बात कि इन अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ हमने कोशिश करनी है कि बच्चे सही अदा करें। जैसा कि ये लफ्ज़ है, ये इससे पहले भी इसका ज़िक्र हो चुका है। उम्र यानी मुझे याद है मैंने कहा था कि अगर एज है तो फिर उम्र होगा, अगर नाम है तो फिर उम्र होगा। होशियार, उकाब। एक और बात जहन में आ रही है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि देखें, तलफ़्फ़ुज़ के लिए हम इराब देने का ख़ास तौर पर एहतमाम करते हैं, लेकिन इस ज़िम्न में दो बातें आप याद रखिएगा। एक तो ये कि जिस हर्फ के बाद अलिफ होगा उस हर्फ पर हो सकता है आप कभी ये सोचें कि इस पर ज़बर क्यों नहीं है, क्योंकि आवाज़ तो ज़बर की है। तो याद रखिए कि जिस हर्फ के बाद अलिफ होगा और वो उस लफ्ज़ के उस रुकन का आखिरी हर्फ होगा तो फिर उस पे कोई अलामत नहीं आएगी, इसलिए कि वो अलिफ भी वही आवाज़ पैदा कर रहा है। अब यही लफ्ज़ देखिए कि उकाब है, तो हो सकता है कोई पढ़ने वाला ये सोचे कि अच्छा ऐन पर तो पेश दे दी, मगर काफ ज़बर की आवाज़ दे रहा है, मगर काफ पर कोई अलामत क्यों नहीं है, इराब कोई क्यों नहीं दिया गया। तो वो इसलिए नहीं दिया गया कि चूँकि उसके बाद अलिफ है और वो हर हाल में वो आ की आवाज़ देगा, लिहाजा अलिफ से पहले वाले हर्फ पर किसी किस्म की अलामत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये बात, दो बातें मैंने आपको बतानी थी। दूसरा ये है कि उर्दू में किसी भी लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है वहाँ वो लफ्ज़ जिसको हम कहते हैं ना कि ड्रॉप हो जाता है, तो उस पे आप फ़र्ज कर लें कि उस पे हमेशा जज़्म की अलामत होगी। अब ये 5 लफ्ज़ आपके सामने हैं, आप देख लें। उम्र, रे पर ज़रूरत नहीं है चूँकि ड्रॉप हो रहा है, ये आखिरी हर्फ है लफ्ज़ का। होशियार, उकाब, साकित, मादा। तो ये पांचों अल्फाज के जो आखिरी हरूफ हैं उन पर किसी अलामत की ज़रूरत नहीं है। तलबा को मुश्किल अल्फाज के मानी बताइए, समझाइए और तख्ता तहरीर पर लिखिए। आपकी आसानी के लिए चंद अल्फाज और उनके मानी ज़ैल में पेश किए जा रहे हैं। चारा, जानवरों की खुराक, घास वगैरह। बिल, जानवरों के रहने का सुराख, बिल। जैसे शेर की कछार होती है,
کچھ جانور ہیں جو سوراخ اس طرح بنا کر رہتے ہیں، بیل ان میں سے ایک ہے۔ عقاب ایک طاقتور اور اونچا اڑنے والا پرندہ، طاق انتظار، نشانہ، چوکنا ہوشیار، ساکت خاموش بے حرکت، آڑا ترچھا ٹیڑھا۔ اب اگر بچوں کو یہ لفظ آڑا ترچھا زیادہ مشکل نظر آئے اور ٹیڑھا اس کا مطلب بتانے کے باوجود وہ اس کو پوری طرح سمجھ نہ سکیں، تو آپ اس کے لیے آڑا ترچھا کے لیے لفظ انگریزی کا ایک زگ زیگ استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ ان کو ایک مثال بھی دے سکتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کسی ویڈیو میں سانپ دیکھا ہو، تو سانپ رائٹ لیفٹ کر کے ایسے چلتا ہے، وہ بھی آڑا ترچھا چلتا ہے۔ مادہ مؤنث، اب یہاں دیکھیے مادہ لفظ میں اگر دال پر ہم شد دے دیں گے تو وہ میٹر بن جائے گا، کوئی چیز، میٹر بہت صحیح اس کا ایکویولنٹ ہے۔ اور مادہ مؤنث کی سینس میں جو آپ لکھیں گے تو پھر اس پہ کبھی شد